फुल तारीफ करी कल हमारी। हाँ, सारा मेकअप निकल गया गोलू। हम पहली बार आए हैं, मतलब बिना मुंह चलाए नहीं मिला है। मतलब ऐसा क्यों कि हमें कपड़े नहीं मिल रहे प्रेगनेंसी के। एक ये वाला स्वेटर ठीक है कर रहे खड़ी तो। अच्छा, लड्डू गोपाल जी हो गए। ये लड्डू गोपाल जी प्रेशर तो पड़ेगा ही ना। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार है कि चीकू के पापा की कल कराई थी हमने टेस्ट, और जो टेस्ट का रिजल्ट है ना वो बहुत ही गंदा आया है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है आपको भी अपनी फैमिली का हर 6 मंथ में ना टेस्ट करा लेना चाहिए, बॉडी टेस्ट, और जिससे कि हमें अगर बॉडी में कोई कमी आती है तो वो पता चल जाती है। तो आपको बताती हूँ उनके रिपोर्ट्स में क्या है। तो गाइस, इनकी जो रिपोर्ट है ना बहुत 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 ज्यादा खराब आई है। मतलब कि ना, एक तो आयरन की कमी आई है पायल, प्लेटलेट्स कम है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, गुड कोलेस्ट्रॉल है नहीं, विटामिन डी की भी कमी आई है, बाकी सब कुछ सही है, लिवर सही है, किडनी सही है, बट आयरन की कमी आ गई है। और पता है क्यों? 1-1.5 महीने से इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, सोते नहीं है। पहले सुबह उठ जाते हैं, जिम चले जाते हैं, फिर सैलून भी चले जाते हैं, फिर जाते हैं रात को सुबह 4 बजे आते हैं। आजकल सिंगिंग भी कर रहे हैं, फिर गाना वो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारी इन्होंने एक साथ ले ली है। आने देखो कैसे आगे प्लेटलेट कम तो जैसे तब आती है ना जब मलेरिया डेंगू होता है, फिर हम बकरी का दूध पीते हैं तो ठीक होती है। प्लेटलेट कम तो इनको फीवर भी नहीं आया। पता नहीं, वो तो डॉक्टर से चल पूछते हैं रिपोर्ट से। तो यहाँ पर ना हमने कोकोनट वाटर मंगवा ली है। चीकू के पापा, मैं और पायल तीनों कोकोनट वाटर पियेंगे, क्योंकि देखो उनकी प्लेटलेट्स भी कम है, प्लस हमारी प्रेगनेंसी है तो बहुत जरूरी है कोकोनट वाटर। और इधर मैंने अपने लिए नार पैक करवा लिया, मैं ऑफिस में खाऊंगी। तो यहाँ पे पायल रेडी हो रही है। जैसे पायल रेडी होती है फिर मैं रेडी होती हूँ। वैसे तो हमारे पास 2 ब्यूटी ब्लेंडर है, पर हम एक ही यूज करते हैं। ये वाली जो ड्रेस है ना हम ना ओपनिंग में पहनेंगे, प्रिंस भैया के सैलून सैलून कह रही हूँ, जिम की ओपनिंग होगी ना तब पहनेंगे हम दोनों सेम। कल हमने सेम पहना था, सब कितना अच्छा समझ रहे थे ना, सब कह रहे, मतलब सब ऐसा बोल रहे थे ना, ट्विनिंग करिए आप, कितने अच्छे लग रहे हो, फुल तारीफ करी कल हमारी। तो गाइस, गोलू पता क्यों रो रही है? ये वीडियो देख के। ये वीडियो इतनी इमोशनल है ना, सच में इतनी इमोशनल है। ऐसी चीज ना हर एक दादी ने अपने बच्चों के साथ की होगी। हाँ, सारा मेकअप निकल गया गोलू। पता लग रहा है मेकअप करके आई इतना सारा। गुड्डू, आपको भी याद आ गई? जब मैं दिल्ली आया था ना गाइस, तो मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, तो मुझे 2000 रुपए दिए थे और बोली ध्यान रखिए तो अपना। और सोचो वो 2000 कैसे इकट्ठे किए होंगे उन्होंने। 2000 बहुत मुश्किल से इकट्ठे करके मुझे भेजा था। पोते ने 100 रुपए मांगे अपनी दादी से, और दादी देखो 100 रुपए दे रहे हैं। 100 बैंक होता था ये, बैंक होते थे। हाँ, चीकू के पापा ने ना वो बैग मेरे हाथ से ले लिया। मेरे हाथ में था वो बैग, कह रहे तू मत पकड़, मैं लेके चलता हूँ, उसमें खाना है सारा। तो रोज स्लीपर से अच्छा ना हम लोगों ने आज ये वाली पहन ली, क्योंकि ये कंफर्टेबल रहती है ना, घर पे भी सही है, बाहर भी सही है। तो मेरी जो चप्पलें हैं ये बहुत ही बेहतरीन है। ये इंडिया में सिर्फ 2 पीस थे, एक पीस मेरे पास है और एक पीस जिसने बनाया था उसके पास है। तो चीकू के पापा जब तक बैठे हैं सैलून में, हम लोग निकल चुके हैं, मैं और गोलू। और आज हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे, बिकॉज ऑफ ना गाइस हमें कपड़े समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 1 पीस वगैरह आप नहीं पहन सकते हैं क्योंकि ठंड आ गई है, हमें ठंड लगने लग गई है। और 1 पीस शॉर्ट भी नहीं पहन सकते क्योंकि पेट। तो हम कुछ जैगिंग टाइप मैटरनिटी वेयर लेने जा रहे हैं। तो अभी ना हम लोग जा रहे हैं फॉरएवर 21, क्योंकि चीकू के पापा ना कुछ टाइम पहले हमारे लिए 1 पीस लेके आए थे, 3 1 पीस। वो भी सही है ना पायल, 1 पीस खुले है ना, बट फिर वो 1 पीस कैसे पहने? अभी तो गर्मी है, उसके अंदर पहन सकते हैं। तो ये वाली जो रोड है ना, जो हमारे घर के पास वाली रोड, इस पे ना हमेशा ट्रैफिक रहता है, मतलब हमेशा, कभी भी आप आ जाओ। तो यहाँ पर ना इस साइड पे ना सामने खड्डा खुदा हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है। पायल अपनी दादी के बारे में कुछ बताना, कैसी थी, उनका पहनावा क्या था, क्या करती थी वो, तेरे को ऐसे पैसे देती थी? दादी ऐसे 1-2 रुपए देती थी, ज्यादा कभी तो देती नहीं। कि मेरी दादी, हम पूरे कुनबे में 10-12 लड़की हैं। सबकी शादी में मेरी दादी ने कान के दिए थे, कान के गुड़, सोने के सब। बहुत बड़ी बात है। मतलब जितनी भी मेरे चाचा हैं, उनकी बेटियां, मेरी बहनें, सबकी शादी में दिया था पैसे। कन्यादान तो करती थी, गोल्ड का भी देती थी। हाँ, दादी ऐसी होती है, क्योंकि पापा तो देते हैं ना खर्चा माँ को, तो सेव कर लेती है। हाँ, हमारे यहाँ माँ बोलते हैं दादी को। मैं तो माँ बोलती थी। मेरी माँ ओढ़ना भी पहनती थी, नीचे घाघरा और ऊपर शर्ट पहनती थी, जैसे कभी चाचा की शर्ट, कभी पापा की।
तो गाइस हम लोग ना ज्यादा घूमते नहीं है, हमारे बिल्कुल घर के पास में ये एक मॉल खुला है और यहाँ पे फॉरएवर 21 है और यहाँ पे तो कॉफी शॉप है इतनी बड़ी, हम पहली बार आए हैं। फॉरएवर 21 पहुँच जाते हैं और सेल लगी हुई है इधर गाइस। ये तो वैसी वाली मील है चीकू के पापा खाते हैं ना। हाँ वही है। बताओ यहाँ से अच्छी वाली मील मंगवा सकते हैं हम, देखिए फुल प्रोटीन वाली मील है। तो हम लोगों ने ना इनके लिए मील पैक करवा दी, मतलब पैक क्या 10 मिनट लगेंगे जब तक हम शॉपिंग कर लेंगे, फिर चीकू के पापा एटलीस्ट कुछ खा लेंगे है ना वहाँ पे जाके सैलून में। तो अभी देख के आए हम फॉरएवर 21 पे कपड़े, पर हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन जब हम अहमदाबाद में रहते थे ना तो वहाँ पे फॉरएवर 21 था और उसके अंदर इतना कलेक्शन था, वहाँ से मैं बहुत शॉपिंग करती थी, पर यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आया। यहाँ गोलू ना बैठी थी तो इससे बैठा नहीं गया खाली पेट, मतलब बिना मुंह चलाए, तो इसने ले लिया यहाँ पे रेड वेलवेट पेस्ट्री और ये चीकू के लिए ले रही थी, कह रही पहले मैं टेस्ट करती हूँ, मुझे अच्छी लगेगी तो चीकू के लिए लूंगी। कैसी है? बहुत बढ़िया। पक्का? मुझे तो खांसी हो रही, मैं नहीं खा सकती ये सब। गाइस हमने चीकू के लिए भी पैक कराई थी वहाँ से रेनबो वाली पेस्ट्री, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि चीकू ने ना पुराना केक खाया था आज रखा हुआ फ्रिज में, तो उसका खाने का दिल होगा शायद, तो ये मैं भिजवा रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे भी हमारे लिए कुछ नहीं मिला है, मतलब ऐसा क्यों? ऐसा मैंने एक आलिया भट्ट की ना एक ऐड देखी थी, आलिया भट्ट ने एक ब्रांड बनाया अभी ना अपने प्रेगनेंसी को लेके, कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है ना तो उनको ना कपड़ों की बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उनको अपने हस्बैंड्स के कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो ये सेम प्रॉब्लम ना हमारे साथ भी आ रही है कि हमें कपड़े नहीं मिल रहे प्रेगनेंसी के, तो अब देखते हैं कहीं और जाएंगे। तो गाइज आजकल ना मतलब बेबी शॉपिंग लिस्ट भी आती है, मतलब हम जहाँ भी गए थे ना उन्होंने बोला है कि आप ये पर्चा ले जाओ, इसमें से जो जो सामान आपको चाहिए होगा ना, मतलब जब बर्थ हॉस्पिटल जाओगे आप एडमिट हो जाओगे तब जो चीजें चाहिए होती है ना वो हम आपको एक किट बना के दे देंगे। पर ऐसा कहते हैं कि अभी तो हमारा बहुत टाइम है, गोलू को भी 5 महीने है, मेरे को 6 महीने है, तो अभी इतना हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम चेक कर लेंगे क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। और ये चीज बहुत अच्छी होगी, पूरी एक लिस्ट बना रखी है, ऐसे लोगों को याद नहीं रहता कि यार हमें यहाँ पे लिखा है ना फीडर लेना है, हमें ये मिटन्स, ये सब मुझे पता है, ये सब मुझे पता है, मैंने चीकू के टाइम पे सब लिया है, मुझे सब पता है। मैंने और गोलू ने ले लिए 3 जैगिंग, जिसमें से 2 जैगिंग मेरी है और एक गोलू की है, क्योंकि ऑलरेडी गोलू के पास 1 जैगिंग है पर मेरे पास 1 भी नहीं है, तो मैंने ले लिए 3। ये वाला जो स्वेटर है ना ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, ये और एक और दिखाती हूँ। एक ये वाला स्वेटर है जो की मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, इसके बटन बहुत प्यारे हैं और ये ब्लैक जैगिंग के साथ बहुत अच्छा लगेगा, तो ये भी ले लेते हैं। दोनों हटा दिए और ये दोनों फाइनल करे हैं। इनका स्टफ भी बहुत अच्छा है, थोड़ा मोटा है, अब सर्दियों में इसे थोड़ा मोटा ही पहनना पड़ेगा, वो जो था वो थोड़ा पतला था और ये डिजाइन भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर हम चीकू के लिए जैकेट ले रहे हैं, बट हमें कलर ज्यादा अच्छा ये लगा है, पर इसमें साइज नहीं है। मैंने यहाँ पे लिया चीकू के लिए साइज लिया है 35, ना 34 ना 36, 35 लिया है, उसको परफेक्ट आ जाएगा। तो गाइज मैंने लिया है चीकू के लिए एक ये वाला स्वेटर, एक ये वाला स्वेटर, एक ये वाला स्वेटर, ये जैकेट और एक ये वाला स्वेटर, क्योंकि उसे वेडनेसडे को जो है घर के कपड़े पहन के जाने होते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगेगा उसको पहना हुआ। तो ये 4 लिए मैंने, और यहाँ पे जो प्राइस है वो भी प्राइस भी इतना ज्यादा नहीं है, तो मैंने 4 ले लिए। यहाँ से ले लिए मैंने ये 4 नाइटी, यहाँ से लिए मैंने, और मुझे नाइटी बिल्कुल कंफर्टेबल लगती है आज के टाइम पे ना, मतलब अभी इसे ड्यूरेशन में जब प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन चल रहा होता है ना तो नाइटी ज्यादा अच्छी रहती है। तो हम अभी वापस सैलून जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमें 2-4 काम है, तो वो करना इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद घर के लिए निकलेंगे और शॉपिंग हो गई एकदम डन। तो ये रहे हमारे बैग, पूरे 4 बैग भर गए, इसमें चीकू का सामान भी है और हमारा सामान भी है, और हम लोगों ने नाइटी भी, हम लोगों ने साथ साथ नाइटी भी लिए, पर 3 लिए 4 लिए, 4 नाइटी लिए, क्योंकि आगे जाके नाइट सूट पहनना बहुत मुश्किल होगा, नाइट सूट की इलास्टिक होती है, नाइटी सही रहती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सोते टाइम तो इंसान पतले कपड़े पहनता है, मोटे कपड़ों में नींद आती नहीं है, तो वो भी ले लिए। उसके साथ साथ चीकू के कपड़े भी हो गए, हमारी जैगिंग्स भी हो गई, बहुत दिन हो गए थे मैटरनिटी कपड़े बोलते बोलते फाइनली ले लिए। तो गाइस हम लोग इतनी सारी शॉपिंग करके आए हैं और सिर्फ मात्र 9740 रुपीज में, तो मतलब ये हमारे लाइफ की सबसे बहुत सारा सामान लिया और कम पैसे दिए, ऐसी शॉपिंग थी। अब आगे से जो है ना हम सारे बच्चों की, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज के भी कपड़े थे वहाँ पे मैक्स पे, इतने तो वहीं से लेंगे हम सारे कपड़े बच्चों के। तो आपने करवा लिया मनी पैडी? एक हाथ करवाया, एक हाथ क्यों? दूसरे हाथ में फोन था, बिजी था, और पेडिक्योर? पेडिक्योर दोनों पैर खाली थे, वो करवा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। एक हाथ चमक रहा है, वैसे दूसरा भी चमक रहा है, दिखाओ। देखो मेरे लिए तो दोनों हाथ बराबर है, मैंने शादी करी थी इस हाथ से, है ना? चल हम बाहर मार्केट से भी आ गए, 5 बज गए, खाना खा लेते हैं, चल टाइम हो गया खाने का, चल फिर खड़ी हो।
ठीक है कर रही, खड़ी तो हो। गाइस यहाँ से ऊपर चढ़ना इतना मुश्किल है ना, इतना मुश्किल है। पीछे से गोलू ने धक्का दिया तब जाके मैं चढ़ी ऊपर, क्योंकि यही रूम खाली है, बाकी सारे रूम बिजी हैं। आज मेकअप्स चल रहे हैं, किसी की शादी है आज, वो उनकी मदर और वो आए हैं मेकअप के लिए, तो मेकअप वगैरह चल रहा है, साथ में कलर चल रहा है, कैरेटिन रिबॉन्डिंग सब चल रहा है। तो गाइस बिल्कुल ना मेरी आईज के सामने यहाँ पे हाइड्रा फेशियल है, तो अगर आप लोगों को भी हाइड्रा फेशियल करवाना है तो आप लोग भी आ सकते हो। जो हाइड्रा फेशियल है हमारे यहाँ पे, उनकी स्टार्टिंग है 2499 और सीरियसली बहुत ही अच्छा है इसका रिजल्ट है। मैंने अपनी आईज से देखा था और मैं बहुत ही जल्दी करवाने वाली हूँ हाइड्रा फेशियल। एकदम सिंपल खाना खाते हैं हम लोग, कोई मतलब नहीं है। बंद कर दी मैंने क्योंकि खांसी सही है और क्या। तो खाना हो गया डन। गोलू सिर्फ मिर्ची बची है इसमें और वो टमाटर प्याज की चटनी बची है। तो गाइज ये वर्षा जी है और ये स्पेशली दिल्ली से आए हैं हम लोगों से मिलने के लिए। आप आश्रम ना? हाँ जी, आश्रम की साइड से आए हैं और साथ में अपने कान्हा जी को भी लेकर आए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है कि कान्हा जी के दर्शन भी हो गए। हमें दर्शन हो गए। मैंने यही बोला कि बहुत ही अच्छी बात है, कान्हा जी के दर्शन भी हो गए हमें। तो 2 कान्हा जी आए हैं। अच्छा 2 ना जी, तो मेरे पास 2 कान्हा जी हैं। अच्छा लड्डू गोपाल जी हो गए ये लड्डू गोपाल जी हैं और ये कान्हा जी हो गए। और ये हमारे बड़े कान्हा जी, इनको बड़ा ना संभाल के लेके आना पड़ता है। तो उन्होंने ड्रेस भी सेम है, बिल्कुल कलर सेम पहनते हैं ये दोनों। हाँ। जैसे हम जैसे आप दोनों सेम पहनते हैं ना। ऐसे। अच्छा तो यहाँ पे ना हमारी शाम की चाय आ गई और पायल चाय पीने के बाद चलेंगे क्योंकि पूजा आने वाली है घर पे। ठीक है। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं। चीकू के पापा नीचे गाड़ी में हमारा वेट कर रहे हैं। उनका फोन आया कि पायल मैं मॉल के बाहर हूँ, आ जाओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ घर। तो बस निकल रहे हैं घर के लिए। बोलो आजकल देखियो अभी 6 बज रहे हैं और 6 बजे कितना अंधेरा हो रहा है। देख पा रहे ऐसा लग रहा है कि रात के 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। पायल जो हमारी फ्रेंड है ना डॉक्टर दीपिका जी, हाँ दीपक भैया की वाइफ, मैं उनको मैसेज करके पूछ रही हूँ कि तेरी खांसी का क्या करना है। बहुत खांसी करते हुए सही बोल रहे हैं, प्रेशर पड़ता है पेट के नीचे करते तो प्रेशर तो पड़ेगा ही ना। तो यहाँ पे ना मेरी शाम की पूजा भी हो गई है और आज खाने में ना स्पेशल चीकू की डिमांड पे बनी है राजमा और चावल, क्योंकि चीकू को राजमा चावल बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब उसे हर थोड़े दिन में राजमा चावल चाहिए होती है। और अभी थोड़ी देर पहले ना चीकू को बहुत डांट पिटी थी, क्योंकि चीकू सुबह से नीचे खेल रहा था, फिर ऊपर आया, ऊपर आके भी इसने ढंग से कुछ खाना वाना खाया नहीं, तो चीकू के पापा आए तो बहुत डांटा। तो पायल चीकू को ले गई है सुलाने के लिए, पायल चीकू को सुला रही है। तब तक चीकू की थोड़ी नींद भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसके पापा ने बोला सैटरडे है। तो मोस्टली हम लोग ना सैटरडे को मूवी प्लान करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगले दिन संडे होता है तो टेंशन नहीं रहती उठने की, बस एक सैटरडे ही होता है जिसमें हम मूवी देख सकते हैं। और यहाँ पर ना हमारे जो कपड़े है ना वो भी धुल गए हैं, तो मैं काम करती हूँ कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि अगर कपड़े रह जाएंगे तो फिर दोबारा से ना कपड़ों में स्मेल आ जाती है। पहले इनको जाके बाहर जाके सुखाती हूँ। तो इस साइड ना कपड़े बिल्कुल आए ही नहीं है, देखना यहाँ पे सिर्फ 3 कपड़े आए हैं, क्योंकि यहाँ पे रस्सियां नहीं है, रस्सियां ना हमारी नीचे लगी हुई है। तो मैं राहुल को बोलूंगी रस्सियां लगा देगा यहाँ पे ताकि कपड़े आए। और इधर ना हमारे प्रेस के कपड़े भी आ गए हैं, तो पहले कपड़े सुखा देती हूँ, फिर ये प्रेस वाले कपड़े लगाती हूँ। तो यहाँ पर ना चीकू के कपड़े भी निकले हुए हैं, तो ये भी पैक कर देती हूँ। और मैं ना बाहर कपड़े डाल रही थी, तो जैसे मैं कपड़े डाल रही थी चीकू के पापा शावर लेने के लिए गए हैं, तो उन्होंने बोला मेरे कपड़े निकाल के दे। वो जा रहे हैं पार्टी में, यहाँ पे आसपास एक होटल है, वहाँ पे सारे बॉयज जा रहे हैं, नितिन भैया, चीकू के पापा, मनदीप भैया, धीरज भैया, अनुज भैया, सारे जा रहे हैं। तो रस्सी ना हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से कपड़े आए हैं। अभी भी मैंने सारे के सारे जो कपड़े हैं ना एडजस्ट करे, लास्ट वाले कपड़े, तो रस्सी तो वही लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक बाल्टी से ज्यादा कपड़े होते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं ऑफिस से आते ही चीकू को लेके सो गई थी, उसे खाना खिला के, और मुझे अब लग रही है बहुत तेज भूख। तो मैं उठी हूँ और राजमा चावल बने हुए हैं। वैसे खांसी है, मुझे खाना नहीं चाहिए, पर घर में कुछ और नहीं है, सिर्फ यही बना हुआ है। तो चावल से बिल्कुल नहीं पेट भरा, तो मैंने गोलू को बोल के ना अभी मक्के की रोटी और साग मंगाया है। गोलू ने भी मंगाया है। वैसे मैम ने ना चीकू की ट्यूशन वाली मैम ने मुझे मना किया बाहर का मक्के की रोटी खाने के लिए, क्योंकि ये इसमें पूरा मक्का होता है, गर्म होता है। पर पता नहीं क्यों भूख लगती है ना जब घर में कुछ नहीं देखती, तो मैं ये ऑर्डर करवा लेती हूँ और ये खा लेती हूँ। तो गाइस जैसे कि हमारा प्लान बना था, मैंने आपको बताया था ना कि हम हर सैटरडे मूवी देखते हैं, तो आज वो दिन आ गया। बहुत टाइम बाद ना हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, और चीकू के पापा ने सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया। 10:45 का शो है, और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। टाइम हो गया 10:45, मतलब शो का टाइम हो गया है। अनुज भैया आ गए व्लॉग लेने के लिए। तो गाइस इस व्लॉग को यही एंड कर रहे हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस प्रिंस भैया का जो हमने पॉडकास्ट किया है ना वो आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके देखना। और उसमें भैया ने सारे रियलिटी शोज के जीतने के ट्रिक्स दिए हैं, तो जरूर देखना मत भूलिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय गाइस। और गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको पॉडकास्ट कैसे लगा, और आपको आने वाले टाइम में ना बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे मिलते रहेंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ, जिनसे हम सवाल करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।